बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में ज्ञानवापी केस में सुनवाई शुरू हो जाएगी। 11:15 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है सुनवाई के लिए। थोड़ी देर में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरे मामले में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका दायर हुई है, उस याचिका पर सुनवाई की जाएगी और याचिका में कहा गया है कि सर्वे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। ज्ञानवापी के पूरे मामले को अगर आप समझेंगे तो ये मामला कुछ नया नहीं। औरंगजेब के काल से लेकर आज तक 353 साल ज्ञानवापी मसले ने देखे हैं और अब मामला सुप्रीम अदालत में याचिका लगी है। याचिका पर सुनवाई होगी, याचिका स्वीकार होगी। इन तमाम पहलुओं पर सभी की नजर, पूरे देश की नजर। मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया की याचिका पर सुनवाई अभी थोड़ी देर में होने वाली है। कुछ मिनटों का समय बाकी और 4 से 5 मिनट के बाद ज्ञानवापी मसले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता सहयोगी साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अली शरर। अली, पूरा मामला सुप्रीम दहलीज पर पहुंच चुका है और ऐसे में सभी को दरकार कि कुछ ना कुछ तो न्याय मिल जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने इस उम्मीद के साथ याचिका दाखिल की है। देखिए, बिल्कुल पूजा, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, जहां अभी कुछ देर बाद सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी ज्ञानदीप मामले में। लेकिन कहा जा सकता है कि न्यायाधीश ने तमाम तथ्यों को लेकर की अपनी तरफ से फैसला सुनाया जाना है और इसी को लेकर की जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट तलब की गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था इससे पहले। और आज सबसे बड़ी बात अली कि वाराणसी के अंदर सर्वे शुरू हो चुका है। जिस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, वो सर्वे वाराणसी में शुरू हो चुका है। इस सर्वे को 3 से 4 घंटे का समय भी बीत चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला सुनाएगा या नहीं सुनाएगा, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल देश की तमाम जनता की आज नजर सुप्रीम कोर्ट पे इस फैसले पर लगी हुई है कि ज्ञानदीप मामले में क्या फैसला आएगा। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बनारस की, तो एएसआई की टीम वहां ऑलरेडी सर्वे कर रही है। 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं और अभी सर्वे जारी है। पूजा, बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अली शरर हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज वाराणसी के अंदर एक तरफ सर्वे हो रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली यानी कि देश के दिल राजधानी में सुनवाई होने वाली है अब से कुछ ही मिनटों के बाद। अब आप समझिए कि इस पूरे विवाद की जड़ असल में क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या जैसा ही है। अयोध्या मामले में मस्जिद बनी हुई थी, यहाँ पर थोड़ा सा अलग मामला है, मस्जिद बनाई गई थी ये कहा जा रहा है। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं, जबकि हिंदू पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी और इस दावे के मुताबिक 1670 से इसे लेकर हिंदू पक्ष लड़ाई लड़ रहा है। यह हिंदू पक्ष का दावा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ कोई मंदिर थी ही नहीं, शुरुआत से ही मस्जिद बनी हुई थी। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आपका। थैंक यू। अश्विनी जी, मैं अब इस पूरे मामले को आपसे समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से आप जनता को भी समझाइए कि एक तरफ सर्वे जिसको रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, कुछ ही मिनटों के बाद सुनवाई भी शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ वाराणसी में ही वो सर्वे चल भी रहा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और अगर सुनवाई होती भी है तो किस तरह का फैसला आ सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर किया, डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि आप जो है टाइम बाउंड मैनर में 4 अगस्त तक साइंटिफिक सर्वे करके और
यहाँ पर जीपीआर माध्यम से और पता लगाकर उन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम किया, उसके बाद बोला कि आप दे दीजिए। उसके बाद ये यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश में अगर आप याद करिए तो अपने विजडम से 2 चीजें प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो वजू खाने वाली जगह है वो वजू खाने वाली जगह प्रोटेक्टेड रहेगी और शिवलिंग प्रोटेक्टेड रहेगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि किसी भी मुकदमे की सुनवाई चलाने में कोई गतिरोध है या वो चल नहीं सकती है। तो मुकदमे की सुनवाई चल रही है और साक्ष्य किसी भी ट्रायल के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो किसी भी मुकदमे को डिसाइड करने के लिए जब तक उसके तथ्य नहीं आएंगे, उसके साक्ष्य नहीं आएंगे, तब तक उस मामले के कोई फायदा नहीं। इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड में प्रावधान दिया गया। तो ये जो सर्वे हो रहा है वो एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक जो प्रावधान है उसके तहत हो रहा है। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इसमें है, जो समझने वाली, वो ये है कि ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि भाई जो ये एसआई का सर्वे हो रहा है, एसआई का सर्वे होने की जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। इस मामले पर आप याद करिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मुकदमे को डिसाइड करने में सामने नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर से की बात नहीं हो रही है। फिर भी अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम से क्या डिसाइड करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और तब तक हालांकि ये बात है कि सर्वे शुरू भी हो गया है एएसआई का। अब सर्वे शुरू हो गया तो ऐसी परिस्थिति में क्या चलते हुए सर्वे को कोर्ट रोकेगा, ये एक बड़ा बिंदु है। ठीक है अश्विनी जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी, इस मामले का कंपैरिजन जो है वो अयोध्या से हो रहा है, तो क्या अयोध्या की तरह गुत्थी सुलझ सकती है या उलझ सकती है? नहीं, अयोध्या का मामला तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया उसके पहले से चल रहा है। डिफरेंट वो थे पैरामीटर्स थे, इस मामले के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इस मामले में तो सिंपल इन आरोप, इन्होंने 5 जो डिवोटीज है, इन्होंने कहा है कि इनको माता श्रृंगार गौरी की जो नियमित रूप से पूजा होती थी 1992 से पहले, वो पूजा करने की इजाजत दी जाए क्योंकि उनका अधिकार है, और अचानक से पूजा बंद कर दी गई। अयोध्या के मामले में तो पूरे अयोध्या लैंड को क्लेम किया जा रहा था कि वहां पर मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था, और इसलिए तो दोनों बातों में अंतर है, और इसलिए अयोध्या का और यहाँ का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों बिंदु अलग अलग हैं। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक जो बिंदु है उस मामले पर जरूर ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा विषय है जो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि बिल्डिंग भी 100 साल से पुरानी है और बिल्डिंग के रिलीजियस कैरेक्टर को, स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा रहा है। ठीक है, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी अश्विनी जी कि देखिए, आप लगातार कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी का मामला है, लेकिन बहुत सारी ऐसी याचिकाएं हैं जिसको कलेक्टिवली सुनने की बात कही जा रही है कि एक जगह पे उसको कलेक्ट किया जाए और सुना जाए। और जो ये अलग अलग याचिकाएं हैं उसमें अलग अलग तरह की डिमांड्स भी हैं, जिसमें हिंदू पक्ष की मेन 3 डिमांड्स का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी। हिंदू पक्ष साफ तौर पर यहाँ पर कह रहा है कि उनको पूरे स्ट्रक्चर पर उनका अधिकार मिले, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित कर दे। ये अलग अलग याचिकाएं जिनका मैं जिक्र यहाँ पर आपसे कर रही हूँ। दूसरा कि मस्जिद को ढाने का आदेश जारी हो जाए और मुस्लिम्स को आने पर प्रतिबंधित कर दिया जाए, हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए, और श्रृंगार गौरी का अपना एक सेपरेट मामला है ही। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो कोर्ट के विजडम पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या होता है पूजा जी कि जब एक ही तरह के कई सारे पहलू कोर्ट के सामने कई एक तरह के सूट होते हैं तो क्लब करके ही सुनवाई होती है बहरहाल। लेकिन जजमेंट सब में अलग, क्योंकि अगर आप रिलीफ की बात करें, प्रेयर की बात करिए, तो अभी एक प्रेयर ये है कि इसको पूरा काशी मंदिर का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ एक्ट ऑलरेडी वहां पर है, वो अगर आप याद करिए देखिए तो पंचकोशी परिक्रमा की बात होती है, और जो वर्णन मिलता है इतिहास में वो वर्णन के हिसाब से हुआ है। लेकिन ये बात भी आपको मानना पड़ेगा कि वहां पर एक अभी मस्जिद स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। इस मामले में अदालतें कितनी संजीदगी से निर्णय करेंगी ये डिपेंड करेगा, और एक साथ तो सुनवाई होनी ही चाहिए ताकि इस विवाद का एक बार अंत हो सके। बिल्कुल, इस विवाद का अंत हो सके। लेकिन आपको क्या लगता है अश्विनी जी कि आज अगर इस मामले पर मुस्लिम पक्ष के पक्ष में फैसला आता है तो क्या सर्वे को इम्पैक्ट किया जाएगा, या जो ये 3 से 4 घंटे का सर्वे हुआ है इसको इंक्लूड करेगा सुप्रीम कोर्ट, या फिर इसको डिनाई कर दिया जाएगा? देखिए, अब तो सर्वे हो गया जी, तो सर्वे हो गया तो जो एक इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक आ गया, क्योंकि वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, और दोनों पक्षों के वकीलों के माध्यम से, और गवर्नमेंट की बॉडी सर्वे कर रही है जो साइंटिफिक एक्सपर्टिज्म के लिए जानी जाती है। तो वो जो सर्वे हो गया वो तो हो गया।
और डिस्कार्ड करने की तो बात यहाँ ये है कि कोर्ट जरूर ये कह सकता है कि मामले का फैसला इस रिपोर्ट को आधार बनाकर ना किया जाए, लेकिन वो बाद का विषय है, वो बहुत लंबा विषय है। इसमें इस तरह की कोई बात, मतलब अदालतें भी बहुत संजीदगी से, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेती हैं, तो मैं नहीं समझता। लेकिन एक सर्वे हो गया है, उस सर्वे में ये बात जो आ गई है कि इस केस के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पूजा जी जरूर समझा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम तथ्य, अहम बिंदु साझा करने के लिए। अश्विनी दुबे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने तमाम पहलू आपके सामने साझा किए हैं। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने की मांग की थी, सुनवाई शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस मामले में लगातार सबकी निगाहें बनी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सर्वे तो अब हो चुका, वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, और भी कई हद तक जिस तरह के सर्वे होने चाहिए थे, सर्वे का लगभग 20% पार्ट कंप्लीट किया गया है और अब इसको एक तरीके से आधार भी बनाया जा सकता है। पूरे मामले में एंगल को समझिए। एंगल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया था और ये आदेश दिया था कि वजू खाना और जो विवादित स्ट्रक्चर मिला है, उस स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए बिना अगर कार्रवाई को कंटिन्यू किया जा सकता है तो आप कंटिन्यू करें। और जिला कोर्ट ने इस मामले को, इस आदेश को बरकरार रखते हुए एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी दीवार से जुड़ा हुआ जो गुंबद है, वहां पर बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो मिल सकते हैं। विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि कई सारी मूर्तियां बरामद हो सकती हैं, मिल सकती हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना कि सर्वे को रोक देना चाहिए। डिमांड पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दोबारा से शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर के खिलाफ अभी तक कोई पिटीशन की कॉपी हमें रिसीव नहीं कराई गई है, ना कोई पिटीशन फाइल की गई है। तो जो आज वो मेंशन करने जा रहे हैं, वो मां श्रृंगार गौरी की जो हमने पूजा अधिकार और पूरे परिसर में जो पूजा अधिकार की याचना की थी, जो 2 कोर्ट से मेंटेनेबिलिटी के इशू पे अपहोल्ड हो गई है, आज वो उसकी मांग करने जा रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हमें यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस किया है और आगे भी जस्टिस करती रहेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अर्जेंट हियरिंग देती है तो हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जैन को सुन रहे थे आप, विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, मां श्रृंगार गौरी केस को देख रहे हैं और पूरे मामले को देख रहे हैं। विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सर्वे को फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से त्वरित आदेश होते हैं तो हम अपने पक्ष को पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और बताएंगे कि सर्वे क्यों होना चाहिए। तो ज्ञानवापी मामले में सर्वे की याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है कि सर्वे को रोका जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई कि आखिरकार फैसला किस तरीके का सामने आता है। वाराणसी में लगातार एएसआई का सर्वे जारी है और इस बीच दिल्ली में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है कि सर्वे को रोका जाए। दो 2021 अगस्त से लेकर 2023 जुलाई, 2 सालों के समय में अब ये मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इससे पहले भी कई बार पहुंच चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ही ट्रांसफर कर दिया था, जिला कोर्ट को ट्रांसफर किया था। उन्होंने कहा कि वजूखाने और विवादित स्ट्रक्चर जो कि मिला है उसकी छेड़छाड़ किए बिना अगर किसी तरह का सर्वे या जांच की जा सकती है तो आप कार्रवाई को कंटिन्यू करें।
जिसके बाद जिला जज ने इस बात के आदेश दिए कि वजू खाने के विवादित स्थल को छोड़ करके बाकी तमाम जगहों पर सर्वे किया जाए। और इस सर्वे को लेकर के हिंदू पक्ष के वकीलों का साफ तौर पर कहना कि बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि उजागर होंगे। मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई लगातार जारी है, उनका कहना है कि सर्वे को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, लेकिन उसका क्या जो हो चुका है। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।